हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए जाके। जैसा कि आपको पता है आपकी अब तो ईपी टेट के फॉर्म भी स्टार्ट हो गए। ईपी टेट के अब तो फॉर्म भी स्टार्ट हो गए। जैसा कि आपको पता है जुलाई में ही एग्ज़ाम होना है, कन्फर्म हो गया। ये हमने पहले भी बोला था आपको कि आप कन्फ्यूज मत होइए और आप लगे रहिए तैयारी पर। आपका एग्ज़ाम जुलाई में ही होगा, वैसा ही हुआ है। तो इसलिए आप देख सकते हैं आपके पास 3 मंथ हैं। मंथ टोटल देखा जाए तो 90 दिन है आपके पास। 90 दिन है आपके पास, तो 90 दिन में तैयारी कैसे करनी है वो आप देख सकते हो। इसलिए यूट्यूब पर आपके लिए बिल्कुल फ्री बैच चल रहा है जिसका नाम है आपका अग्नि परीक्षा बैच। ये मैं बता भी चुका हूँ। अग्नि परीक्षा बैच का मतलब है बिल्कुल आपके लिए आज लास्ट मौका है। लगे रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। ये मैंने भी बोला था कि आपको 2026 में वैकेंसी सुपर टेट की भी मिलेगी, तो इसलिए आप जो मैं बोला वो होता है। क्योंकि आप देख सकते 2027 में चुनाव है तो आपको वैकेंसी जरूर मिलेगी। इसलिए अग्नि परीक्षा बैच से जुड़ जाइए, अग्नि परीक्षा बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं पर्यावरण, जिसमें पढ़ रहे हैं प्रमुख सम्मेलन। प्रमुख सम्मेलन पढ़ रहे हैं जिसमें हमने पार्ट 1 पढ़ लिया, पार्ट 2 की क्लास है। ठीक है, डेली क्लास होती है शाम को, आपको पता है 5 बजे। तो 5 बजे जुड़ना ना भूलिए। और यहीं से प्रश्न आपने जितना आपने पढ़ा दिया उतना आपने पढ़ लिया, तो क्वेश्चन आप मिला लेना एग्जाम हॉल में। यहाँ से ना आए तो मुझसे कहना, यहाँ से ही आपके क्वेश्चन आएगा। इतने आसान तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्लास नंबर आज पार्ट 2 है, इसमें हम पढ़ रहे हैं प्रमुख सम्मेलन। इससे पहले भी हमने सम्मेलन खत्म किए हैं 2-3, उसके बाद आज के आगे सम्मेलन हम पढ़ेंगे। और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। देखो, गुमराह करने वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आपको हम बता दें 100% ही है, 100% आपको सुपर टेट देने को मिलेगा। 100% सुपर टेट देने को मिलेगा और इसलिए तैयारी लगेगी। और आपको यूपी टेट देने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ये आप याद रखना। यूपी टेट देने के बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला। तो इसलिए यूपी टेट अच्छे से करिए। यूपी टेट का ही सिलेबस 80% लगभग सेम है, 20% की ही आपको तैयारी करनी है। तो लगे रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर रखिए। हालांकि फिर आगे आप समझदार हो, आपको गुमराह करने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे। गुमराह हो गए तो आपका ही नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं है इसमें। ठीक है, और आप समझदार हो, यहाँ तक आ गए हो, कब से इंतजार कर रहे हो। 2019 के बाद वैकेंसी आने वाली है, तो आप देख सकते हो। 26 में वैकेंसी है, हम आपको बता दें 100% आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 2। आज हम कौन सा सम्मेलन पढ़ने वाले? आज हम लंदन सम्मेलन पढ़ने वाले। आज हम पढ़ने वाले हैं लंदन सम्मेलन। लंदन सम्मेलन के बारे में पहले आप सोच सकते हैं लंदन सम्मेलन क्या था। लंदन सम्मेलन एक ऐसा सम्मेलन था जिसमें जो पर्यावरण दूषित हो रहा था, जैसे नदियाँ दूषित हो रही, समुद्र में जो कचरा वगैरह पड़ा होता है, कचरा का निवारण करने के लिए, कचरे का निवारण करने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। लंदन आंदोलन, इसकी स्थापना मतलब आयोजन हुआ था 1975 में, और इसका 75 में उसका आयोजन हुआ था। 1972 में कन्वेंशन करके 1975 में से लागू हुआ था। स्टार्टिंग इसकी 1972 से हो गई थी और उसे लागू किया गया था 1975 में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि ये आंदोलन क्या आपका ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन कहाँ है? लंदन शहर में हुआ था। ब्रिटेन के लंदन शहर में हुआ था। लंदन शहर है एक, लंदन शहर है। ब्रिटेन, लंदन किसका शहर है? एक ब्रिटेन का शहर है। ये लंदन में हुआ था जो ब्रिटेन का शहर किया जाता है। और इस सम्मेलन में क्या हुआ था? इस सम्मेलन का मकसद ये था कि जो मुख्य रूप से मकसद इसका था, जो समुद्र में कचरे का जो निस्तारण हो रहा था, करना था, रखा गया था। इसमें इस निर्णय के लिए क्या हुआ था कि भारी स्रोत से जो कचरा आ रहा है, जो भारी स्रोत से कचरा आ रहा है उसे रोका जाता है और जो विद्यमान कचरे हैं उनमें निस्तारण दिया जाए, जिससे वहाँ का जल दूषित ना हो और हानिकारक प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो ये चीज़ था लंदन सम्मेलन। इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1972 में और इसे लागू किया गया था 1975 में। ये आप पढ़ लेते हैं। लंदन सम्मेलन क्या हुआ था? 1972 का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संधि है। अंतर्राष्ट्रीय संधि या सम्मेलन एक ही बात होती है, ये आपको पता होना चाहिए। जो समुद्री कचरे को और ख़तरनाक पदार्थों को जो समुद्र में फेंकने से रोक कर समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना। जैसे आपने देखा है कि इसका मेन मकसद ये था कि जैसे समुद्री में जो भारी कचरा फेंक देते थे लोग, हानिकारक कचरा फेंकते थे, पदार्थों को समुद्र में फेंकना, ये इसको रोकने के लिए ये सम्मेलन को आयोजित किया गया था। इसकी मतलब स्टार्टिंग हो गई थी 1972 में ही, और उसे लागू कब किया गया था? इसे 1975 में लागू कर दिया था। कब? 1975 में इसे लागू कर दिया था। इसका उद्देश्य था जहाज़ों व प्लेटफॉर्मों में होने वाले समुद्री प्रदूषण को प्रभावी रूप से ढंग से नियंत्रण करना था।
क्या करना था, नियंत्रण करना था भाई, रुकावट करनी थी। ये भारी कचरा जो आपका हो रहा है इस पर भारी रूप से नियंत्रण लगाया जाए, जिससे आपका पर्यावरण दूषित ना हो, पर्यावरण सही बचा रहे, जिससे लोगों का जीवन सुरक्षित रहे। ठीक है, ये कहने का मतलब था कि इसका जो था लंदन सम्मेलन क्या था, 1972 का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। संधि या सम्मेलन एक ही बात होती है। जो समुद्री कचरे या खतरनाक पदार्थों को समुद्र में फेंकने से रोक कर क्या था, रोक कर समुद्री पर्यावरण की रक्षा की जाती थी, समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना। और इसे कब किया, 1975 में से लागू कर दिया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य आपको ध्यान में रखना, प्रमुख उद्देश्य यही था कि ये प्लेटफॉर्म में होने वाली समुद्री प्रदूषण को प्रभावी ढंग से रोका जा सके। ठीक है, तो आपको क्या है, समुद्री लंदन सम्मेलन क्यों हुआ था, तो आपको याद रखना है लंदन सम्मेलन। ठीक है, आगे देखते हैं इसके मुख्य पॉइंट देख लेते हैं, लंदन सम्मेलन के मुख्य पॉइंट देखते हैं। लंदन सम्मेलन 1972 के मुख्य बंद, मतलब स्टार्टिंग इसकी आपको पता ही होना चाहिए, 1972 में हुई थी, इसे लागू किया गया था 1975 में। ये आप भी ध्यान रखना। उद्देश्य क्या था आपको हमने बता दिया, समुद्र को अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण स्थल के रूप में इस्तेमाल होने से रोका जा सके। क्या कहने का मतलब है कि समुद्र में जो अपशिष्ट पदार्थ जो डाले जाते हैं, अपशिष्ट पदार्थ मतलब कई हानिकारक पदार्थ डाल दिए जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं, उसके रुकावट की जाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट कार्यविधि क्या थी, खतरनाक कचरे को डंप करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, मतलब जो खतरनाक कचरे थे उसको रोकने के लिए पूर्ण विराम लगाया जाए। अन्य पदार्थों के लिए परमिट सिस्टम लागू किया जाए, उसके लिए अन्य पदार्थ जो डाले जाएँ उसमें परमिट सिस्टम लागू किया जाएगा, इससे आपको उसमें डाल सकते हो। नेक्स्ट का प्रोटोकॉल क्या था, इसका प्रोटोकॉल समय के साथ इसे लंदन प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे लंदन प्रोटोकॉल के माध्यम से ही और अधिक सशक्त बनाया जाएगा, जो समुद्र में डंपिंग को रोकने के लिए, मतलब वही प्रदूषण को रोकने के लिए एक आधुनिक व्यापक दृष्टिकोण बनाया जाएगा, एक आधुनिक दृष्टिकोण बनाया जाएगा। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, प्रोटोकॉल का मतलब होता है तौर तरीके, नियमबद्धता वहाँ पे और पूरी शैली बनाई जाए जिससे आपको वहाँ पे दिक्कत ना हो। ठीक है, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं प्रोटोकॉल में। तो ये लंदन सम्मेलन के मुख्य पॉइंट है। ठीक है, अब जो महत्वपूर्ण इसमें क्या हो जाता है कि ये समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए, इसमें क्या था, ये समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए सबसे पुराने और महत्वपूर्ण वैश्विक समझौते में से एक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बूझ दिया जाता है ये सम्मेलन का मकसद क्या था, इस सम्मेलन का महत्व क्या था, तो आप बता सकते हो। जैसे पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए सबसे पुराने और महत्वपूर्ण वैश्विक समझौतों में से एक था। जो पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट समझौता बोला जाता है, लंदन समझौता बोला जाता है। तो ये चीज़ आप बता सकते हो, इसका महत्व क्या था, महत्व यही था कि ये समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए किए गए सबसे पुराने और महत्वपूर्ण वैश्विक समझौतों में से एक था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना। नेक्स्ट अन्य पॉइंट भी देख सकते हैं लंदन सम्मेलन जो पर्यावरणीय जो बैठक है उसके बारे में देख सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी कन्वेंशन क्या हुआ था कि सस्टेनेबिलिटी कन्वेंशन हुआ था लंदन में पर्यावरण और सतत विकास के लिए अन्य महत्वपूर्ण सम्मेलन भी हुए थे, अन्य महत्वपूर्ण भी सम्मेलन किए गए थे। जैसे 2025 और 26 में होने वाले सम्मेलन आयोजित किए होते हैं जो शोध और ज्ञान को समझाते हैं। जी 26 और 25 में होने वाले जो सम्मेलन हैं, 2025 और 26 में जो सम्मेलन होने वाले हैं, ये जो आयोजित होने वाले हैं जो बोध और ज्ञान साझा करने के लिए मंच बनाई गई है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना, ये चीज़ें आप रखना याद। तो आज हमने क्या पढ़ा, ये अब इसे रिकॉल कर लेते हैं। लंदन सम्मेलन कब स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट तो आपका 1972 में हो गया था। इसे लागू कब किया गया था, 1975 में लागू कर दिया गया था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य ये था, माइन उद्देश्य कि ये खतरनाक जो कचड़े हैं जो समुद्र में फेंक दिए जाते थे, उसमें इससे हानिकारक प्रभाव पड़ता था पर्यावरण पर, ये चीज़ को रोका जा सके। कब इसे लागू कर दिया था, 1975 में। फिर मुख्य सम्मेलन 1972 में से महत्वाकांक्षी उद्देश्य क्या था, कार्यविधि क्या थी, प्रोटोकॉल था, ये चीज़ हमने पढ़ी है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या था, ये आपसे पूछ दिया था। महत्वपूर्ण बिंदु क्या था, इसमें ये पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए सबसे पुराने और महत्वपूर्ण वैश्विक समझौतों में से एक था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आएगी। अब हम पढ़ते हैं आगे के सम्मेलन। ठीक है, तो ये लंदन सम्मेलन आपका क्लियर हो गया। इससे आगे पढ़ते हैं, आगे वाला सम्मेलन क्या है, आगे भी सम्मेलन देख लेते हैं। ठीक है, आगे का सम्मेलन आपका है विनाया सम्मेलन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, विनाया सम्मेलन। ये विनाया सम्मेलन 1985 में हुआ था। इस सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, 1985 में हुआ था। 1985 में हुआ था। स्थापना इसकी कहाँ थी, स्थापना विनाया, मतलब विनाया कहाँ पड़ रहा है आपका, ऑस्ट्रेलिया में विनाया पड़ रहा, ऑस्ट्रेलिया में आपका विनाया पड़ रहा। ये ऑस्ट्रेलिया में विनाया है। इस सम्मेलन में देशों से मिलकर, इन सम्मेलन में
देशों ने मिलकर निर्णय लिया था। इस सम्मेलन में क्या किया, बहुत देशों ने मिलकर निर्णय लिया था कि ओजोन परत की रक्षा के लिए, किसकी, ओजोन परत की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाया जाए, वैश्विक सिंचाई रिसर्च और जानकारी से साझा किया जाए और भविष्य में सशक्त नियम बनाया जाए। अब आ जाए तो ओजोन परत। और क्या ध्यान देने की बात यह भी है कि इस सम्मेलन में सीधे गैसों का प्रतिबंध और नहीं लगाता है। इस सम्मेलन में क्या हुआ था कि सीधे गैसों पर प्रतिबंध नहीं लगता है, बल्कि आगे की कार्रवाई का आधार तैयार करता है। आगे का जो होता है, आगे की कार्रवाई, आगे का जो प्रोटोकॉल है वो तैयार किया जाए। अब आता है ओजोन परत की बात। ओजोन परत की बात आपकी आ जाती है। ओजोन परत हमने पढ़ी है। ओजोन परत आपकी कहाँ, समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत आपकी कहाँ, समताप मंडल में पाई जाती है, जो क्या होती है 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे समताप मंडल में पाई जाती है। ये क्या होता है, पराबैंगनी किरणों को रोकता है। ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है, जिससे पराबैंगनी किरणों से हानिकारक गैसें क्या बनती है, जैसे हमारा हो जाता है कि त्वचा कैंसर हो जाता है, और जैसे त्वचा कैंसर होती है, मोतियाबिंद हो जाता है, और क्या होता है कि जैसे स्किन हो जाता है, स्किन काली हो जाती है। ये सब इसके लक्षण होते हैं। अगर ओजोन परत ना हो तो आपका क्या है, जीवन समाप्त हो जाएगा। आपको ओजोन परत हमारी सुरक्षा कवच मानी जाती है। हमारी ब्रह्मांड में क्या होती है कि पर्यावरण या ब्रह्मांड में कह सकते हो कि ओजोन परत हमारी सुरक्षा कवच मानी जाती है, क्योंकि इससे जो सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणें, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें या हानिकारक किरणें जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो वो हमें सुरक्षा देती है। कौन देती है, ओजोन ही परत हमें सुरक्षा देती है। ओजोन क्षेत्र, या ये क्या कह सकते हैं, ओजोन क्षेत्र। और से ओजोन दिवस मनाया कब जाता है, एक ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। हर साल ओजोन दिवस मनाया जाता है, मनाए जाने की इकाई है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, क्लोरोफ्लोरो, जिससे क्लोरोफ्लोरो गैस होने के कारण, जिससे इसमें क्लोरोफ्लोरो गैस के कारण ही हमें दिक्कत होती है। और अंतर्राष्ट्रीय समझौता दिवस, जैसे अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कह सकते हैं, तो इसे 16 सितंबर को ही मनाया जाता है, ठीक है। और इसे क्या कह सकते हैं, और जैसे ओजोन क्षेत्र भी बोलते हैं, जिसे ओजोन परत को ओजोन क्षेत्र भी बोलते हैं। जिसका अंटार्कटिका के ऊपर के भाग को कहते हैं, ठीक है। जी क्या होता है, अंटार्कटिका के ऊपरी भाग को कहते हैं। तो ओजोन परत के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओजोन परत के बारे में आपको बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन आपसे बात पूछा गया। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, या अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आप लगाओगे 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत का जो होता है कार्य क्या हो जाता है, ओजोन परत का कार्य क्या होता है कि हमारी जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाव करना, हमारा पराबैंगनी किरणों से बचाव करना। पराबैंगनी किरणों से हानिकारक क्या हमारे रोग हो सकते हैं, त्वचा कैंसर हो सकता है, त्वचा कैंसर हो सकता है, जैसे मोतियाबिंद हो जाना, और जो का नाम त्वचा कैंसर हो जाता है, जैसे जीन उत्तर परिवर्तन हो जाते हैं। बहुत से ऐसे हानिकारक किरणें आती हैं, उनसे हमारे शरीर को हानिकारक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये समताप मंडल में पाई जाती हैं। ये 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही हमारी समताप मंडल परत पाई जाती है, ठीक है। हमेशा समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, समताप का नाम ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है, तो आपको लगाना है समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। समताप मंडल में पाई जाती है। ये भी कह सकते हैं जैसे इस सम्मेलन का आयोजन जो होता है आपका 1985 में ऑस्ट्रेलिया के बनाया शहर में हुआ था। इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था, ओजोन परत को संरक्षण रखना। ओजोन परत का क्या था, संरक्षण करना ही था इस सम्मेलन का। इस सम्मेलन में स्थायी राष्ट्र जो थे, इस सम्मेलन में क्या था, इस सम्मेलन में सभी राष्ट्र एक साथ या एक मत होकर ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों के स्रोत को चयन करने के लिए था। और इसे ये बना कर ये स्टार्ट तो हुआ था, इसे लागू कब किया गया था, 1988 में इसे लागू किया गया था। चलो आगे इसमें पढ़ेंगे। 1988 इस सम्मेलन को 1988 में लागू कर दिया गया था। कब कर दिया गया, 1988 में से लागू कर दिया गया था, ठीक है। अब देखो आगे क्या हुआ था, इसमें आगे क्या हुआ था इस सम्मेलन के बाद जो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मतलब इसमें CFC मतलब क्लोरोफ्लोरो हानिकारक गैसों को रोक लगाना, ठीक भैया। और ये क्या था, 1990 में लंदन सम्मेलन में इसे मजबूत बनाया गया था। इसमें क्या था, 1990 के लंदन सम्मेलन ने इसे मजबूत बना दिया था। जब 1990 में जो लंदन में सम्मेलन हुआ था, इसमें और मजबूती आ गई थी। क्या, और मजबूती इसमें आ गई थी, ठीक है। परिणाम क्या लिखा था, ओजोन परत को बचाने के लिए, भैया परिणाम क्या लिख रहा, ओजोन परत बचाने की दिशा में, ओजोन परत को बचाने की दिशा में पहला बड़ा आंदोलन कदम उठाया गया था, पहला कदम उठाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिवस की शुरुआत हो गई थी। आगे के
कड़े कानून को रास्ता तैयार कर दिया। आगे के जितने कड़े कानून थे सबको फॉलो करने के लिए बाध्य कर दिया था। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ये ध्यान रखना कि इसमें क्या था कि सबसे पहले ये बूझ दिया था ओजोन परत। विनाया सम्मेलन में ओजोन परत क्या होती है, ओजोन परत आपके समतामंडल में पाई जाती है और ये 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पे ऊपर पाई जाती है। जैसे ओजोन परत का काम क्या होता है, जैसे पराबैंगनी किरणें आती हैं, जैसे सूर्य की पराबैंगनी किरणें आने से हमारे से बचाव करना, और जैसे सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बहुत से हमारे रोग हो जाते हैं, जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, बहुत से सारे ऐसे हैं जो इससे कारण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्या है, इसके एग्जाम के तौर पे देख सकते हो। एक ही बार में वर्ष कब थी, 1985 में। और इसे देखो लागू कब कर दिया था, लागू 1988 में कर दिया था। 1988 में से लागू कर दिया था, ये ध्यान रखना। लागू कब किया गया था, 1988 में। स्थान का विनाया है ऑस्ट्रेलिया में, और विषय का ओजोन परत का संरक्षण करना। ठीक है, ओजोन परत का संरक्षण करना, ये इसका मुख्य विषय था, इसका मुख्य विषय था। ठीक है, इसके आगे सम्मेलन पढ़ते हैं। ठीक है, विनाया सम्मेलन के बारे में आपको पता लग गया होगा। विनाया सम्मेलन कब हुआ था, 1985 में। लागू कब कर दिया था, इसे नियम तौर पर इसे लागू कर दिया था 1988 में से लागू कर दिया था। कब कर दिया था, 1988 में से लागू कर दिया था। फिर क्या पढ़ा हमने आगे, फिर हमने पढ़ा इसके आगे का ये क्लोरोफ्लोरो, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, ये चीज़। अब हम पढ़ेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है, इसमें हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसकी शुरुआत होती है एक बड़े समस्या से। 1980 के दशक में क्या था, 1980 के दशक में क्या हुआ था कि दशक में वैज्ञानिक ने देखा कि ओजोन परत में छिद्र हो रहे हैं। ओजोन परत में क्या हो रहे हैं, छिद्र हो रहे हैं। ओजोन परत में क्या हो रहे हैं, आपके छिद्र हो रहे हैं। कब, 1980 दशक की बात है कि जब एक्टिव हुए तो उन्होंने देखा कि ओजोन परत हमारी दूषित हो रही हो। जैसे पर्यावरण से ही तो दूषित होती है, जैसे हम हानिकारक गैसें चला रहे हैं, जैसे हमारे पर्यावरण दूषित होता है तो हानिकारक जो प्रदूषण होता है तो वो हमारी इफेक्ट कहाँ पड़ता जाता है, ओजोन परत पर। ओजोन परत में छिद्र हो जाएंगे तो वहीं से तो हानिकारक पराबैंगनी किरणें निकलेंगी। जब पराबैंगनी किरणें जहाँ पड़ेंगी वहाँ पे बहुत सी सारी बीमारियाँ हो जाएंगी, बीमारियाँ होंगी तो इंसान का जीवन खत्म हो जाएगा। तो इस पे विचार करते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने 1980 के दशक में क्या बोला, तो इस ओजोन परत पर विचार किया और कहा ये बहुत खतरनाक था, क्योंकि यही परत हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से ही बचाती है। उन्होंने का मानना था कि ये परत ही हमें जीवन देती है, इसे ही ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों से ही हमारा बचाव करती है। और यही कारण था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो होती है, एसी है, फ्रिज है आदि से निकलने वाली हानिकारक गैसें होती हैं। जैसे कूलर है, कूलर से नहीं निकलती आप, जैसे एसी होगी आपकी, फ्रिज हो गया, ये यहाँ से गैसें हानिकारक जो निकलती हैं ये हमारे लिए पर्यावरण के लिए दूषित हैं। जैसे फैक्ट्रियाँ हैं और वाहनों से निकलने वाला धुआं, ये पर्यावरण को दूषित तो कर रहा है। तो ये चीज़ें इसमें हो जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ें इसमें हो जाती हैं। तो 1980 के दशक में हमारे वैज्ञानिकों ने ये आइडिया लगाया, ये सोचा कि ओजोन परत जो होती है उसमें छिद्र हो रहे हैं, जिससे मनुष्य का जीवन जो है खतरा हो रहा है। क्योंकि यही परत हो जो हमारे सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारा क्या करता है, बचाव करता है, और यही हमारी नहीं रहेगी तो जीवन का खत्म ही हो जाएगा। तो इस पर विचार किया गया और पर्यावरण पर। अब दुनिया का सबसे बड़ा फैसला क्या था कि 1985 में कि ये क्या था, ये दुनिया का सबसे बड़ा फैसला था। 1985 में विनाया सम्मेलन हुआ था, इसमें सम्मेलन का समझौता हुआ था। फिर भी ये ठिकाना, 1985 में सम्मेलन विनाया हो चुका था, उसके बाद क्या हुआ था, फिर भी अब सिर्फ बात ये नहीं कही कि ये नियम लागू होंगे, लेकिन 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में एक बड़ा समझौता हुआ था। 1985 में विनाया सम्मेलन हो चुका है, उसके ये भी पर्यावरण से ही संबंधित था कि इस पर भी पर्यावरण के बारे में ही बात की, ओजोन परत के बारे में भी बात की। इसके बाद हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन 16 सितंबर 1987 में को कनाडाई शहर में हुआ था, कनाडा शहर के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था। ये प्रत्येक वर्ष इसकी तो हम बता ही चुके हैं, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और फिर क्या हुआ कि इस सम्मेलन का मुख्य विषय यही निकला था कि ओजोन परत का संरक्षण करना। विनाया सम्मेलन में भी यही मकसद निकला था, ओजोन परत का सम्मेलन का बचाव करना, और इसमें भी इसका ही महत्व दिया गया था। तो इस सम्मेलन में सभी राष्ट्र जो होते ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों से कटौती करे और सहमत हो गए थे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं, ये सेम ही है, इसका सेम ही है। ये है 1987 में ही तो हुआ था,
ये कहाँ था, कनाडा में हुआ था। और क्लोरोफ्लोरो गैसों को हानिकारक धीरे धीरे क्या होता है खत्म होने लगी। ये इसमें क्या था कि अन्य देशों ने मिलकर तय किया था कि जो क्लोरोफ्लोरो और अन्य हानिकारक गैसें हैं ये धीरे धीरे खत्म करना है। ओजोन परत को बचाने के लिए सख्त नियम बनाया जाए, सभी देशों ने इसमें भागीदारी सुनिश्चित की थी। अरे भाई ओजोन परत ही तो हमारा सब कुछ है, ओजोन परत ही तो हमारा सब कुछ है, ठीक है ना। तो ये हो जाता ओजोन परत, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे खास बातें इसमें क्या रही थी, खास बातें इसमें ये रही थी, दुनिया का सबसे सफल और पर्यावरण समझौता माना जाता है। ये सबसे सफल और क्योंकि इसका निष्कर्ष निकल के यहीं पे तो आया था। इसके बाद विनाया सम्मेलन हुआ था, इससे पहले विनाया सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन में मेंटल प्रोटोकॉल सम्मेलन में इसका निष्कासन निकल गया था। क्या निकला था कि लगभग सभी देशों ने इसे स्वीकार कर लिया था, सभी देशों ने इसे क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। और ओजोन परत में सुधार होने लगा था और आज भी ये लागू है, आज भी ये लागू है। और समझौता मतलब ओजोन परत में सुधार होने लगा तो लोगों का जीवन सुरक्षित हो गया। सुरक्षित कवच ही तो आगे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि समताप मंडल में कौन सी मतलब ओजोन परत कौन से मंडल में पाया जाता है, तो आपको लगाना है समताप मंडल, ठीक है। तो देखिए आपको इतने आसान वे से पढ़ाया जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसे कोई भी दिक्कत हमारी हो रही तो हमने आपको नंबर दे रखा है, इस पर हमें संपर्क सकते हैं 78 30 70 19 64। इस पर मुझे संपर्क भी कर सकते, कोई भी दिक्कत है। जैसे आपको पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ हमें इसमें मैसेज कर दो, पीडीएफ चाहिए तो हमें इसमें मैसेज कर दो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और आपको हम बता दें, आपको ये आप मेरा लिख के देख लो, 100% आपको एस्टेट देने को मिलेगा। एस्टेट आपको 100% देने को मिलेगा, यूपीटेट होने तो एस्टेट आपको 100% मिलेगा। और चैनल अभी तक भी नहीं सब्सक्राइब किया है तो भैया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बिल्कुल वो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो आपके लिए एग्जाम में हैं। अभी आपको इसकी वैल्यू नहीं पता लग रही है, जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे, एग्जाम दे के आओगे, उसके बाद देखना आगे यहाँ पे, जैसे हम नहीं कह रहे आप यहीं से पढ़िए, उसके बाद देखिए आगे तो आपको पता चल जाएगा रियल में है क्या, तो पता आपको लग जाएगा रियल में है क्या। तो बनी कहते हैं नया लोगों को था तो उन लोगों बड़ों पे भरोसा करते हैं। ध्यान रखना, छोटा वो चीज़ आपको दे जाएगा जो आपको उम्मीद से नहीं होगी, उससे भी ऊपर दे जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि आपको वो चीज़ें दी जा रही हैं जो कितने की पॉइंट हैं एग्जाम हॉल में। फालतू चीज़ों से आपका कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। आपको टाइम नहीं है आपके पास 90 दिन है भाई, 90 दिन हैं आपके, और भी एग्ज़ाम लगे हैं तो आप 100% इसमें तो नहीं दे सकते हो। तो वो चीज़ें पढ़ो ना जो आपके एग्ज़ाम में आती हैं, फालतू चीज़ें पढ़ने से क्या फ़ायदा रह जाता है। एक बार मैच कर लेना, आपने कहीं से पैड बैच लिया हो, कहीं से भी पढ़ा हो, ये चीज़ें वहाँ से मैच कर रही हैं, वहाँ से बेहतर हैं तो आप पढ़िए, नहीं बेहतर है तो आप ड्रॉप कर दीजिए। कौन कह रहा है आप पढ़िए, लेकिन हाँ पढ़िए ज़रूर, कहीं से पढ़िए, लेकिन आपको ये मौका 2026 गोल्डन चांस है, ये आपने गंवा दिया तो फिर आप ही है उसके जिम्मेदार, ठीक है। तो आगे के सम्मेलन पढ़ते हैं। आगे के सम्मेलन क्या है, आगे के सम्मेलन इस एग्जाम टाइप तो हमने देख ही लिया, ये तो देख लिया, ये 1987 में ही हुआ था। ओजोन परत का संरक्षण हुआ था, क्लोरोफ्लोरो, ये चीज़ें हमने देख ली। अब हम पढ़ेंगे टोरंटो सम्मेलन। अब हम कौन सा पढ़ रहे हैं, टोरंटो सम्मेलन। हम पढ़ रहे हैं टोरंटो सम्मेलन। टोरंटो सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। टोरंटो सम्मेलन आपका कब हुआ था, ये आपका हुआ था 1988 में। कहानी होती 1988 में, कहानी शुरू होती है, कहानी बढ़ती है गर्मी से। कहानी कहाँ से बढ़ती है, गर्मी से। कहानी कहाँ से बढ़ती है, गर्मी जब ज़्यादा पड़ रही थी तो कहानी बढ़ती है कि 1980 के दशक में वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। 1900 ये आप रख रहे हैं 1980 के दशक में। 1980 के दशक में क्या हुआ था कि वैज्ञानिक हमारे थे, उन्होंने चेतावनी दी थी कि जो पृथ्वी का जो तापमान है हमारा वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। पृथ्वी का जब तापमान बढ़ेगा तो हमारे पास क्या होगा, गर्मी ज़्यादा होगी। गर्मी होगी तो इंसान में बेचैनी होगी, बहुत सी सारी बीमारियों का उत्पन्न होगा। जब बीमारियाँ उत्पन्न होंगी तो इंसान का खतामा, मतलब इंसान ही को ही दिक्कत होगी। तो इसे क्या हुआ था कि वैश्विक ऊष्मीकरण बोला जाता है, इसे कहा जाता है ऊष्मी ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। उदाहरण का मतलब ग्रीन हाउस गैस जैसे CO2, मेथेन, ये गैसें उत्पन्न होती हैं जब आपका ज़्यादा तापमान बढ़ेगा। तो इसका रीजन क्या होगा कि हानिकारक गैसें होंगी, ग्रीन हाउस गैसें होंगी, CO2 होगा, मेथेन होगा, ये आपकी हानिकारक गैसें हैं। ये आपका टोरंटो सम्मेलन क्या था, टोरंटो सम्मेलन, इस सम्मेलन का आयोजन आपका कब हुआ था, 1988 में। कनाडा के कब कहाँ हुआ था, कनाडा के, ये ध्यान रखना आपकी कनाडा के आसपास, कनाडा ऑस्ट्रेलिया में ही हुए सारे सम्मेलन।
कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में ही सम्मेलन, इस सम्मेलन का आयोजन किया था 1988 का 88 में कनाडा के टोरंटो शहर में। कनाडा के ही शहर टोरंटो है, इसमें किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य विषय यही था, ग्रीन हाउस प्रभाव के अंतर्गत जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रखा गया था, जिसमें विकसित राष्ट्रों की अनदेखी के कारण ये सम्मेलन सफल नहीं हो पाया था। इसमें क्या था, जो विकसित देश थे, ये भी ध्यान रखना, ये सफल क्यों नहीं हो पाया था, ये जो विकसित राष्ट्र देश थे ना, इन्हों की अनदेखी के कारण ये सफल नहीं हो पाया था, ये सम्मेलन सफल नहीं हो पाया था। तो ये ध्यान रखना, ये सम्मेलन क्या हो जाता है, ये सम्मेलन आपका कि 1988 में स्टार्ट हुआ था। और कौन से दशक में हुआ था, 1980 के दशक में हुआ था। वैज्ञानिकों ने हमारे कहा था कि हमारा जो पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है और जो हमारे हानिकारक गैसों का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, टोरंटो सम्मेलन आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दुनिया की चिंता क्या थी, दुनिया के देशों ने महसूस किया है कि अगर अभी नहीं संभले तो भविष्य खतरे में, संकट हो सकता है। भाई उनका कहने का मतलब था, अगर अभी नहीं संभले तो भविष्य में संकट आ सकता है। महन चिंता की बात यही था कि अभी हमने विकास पर नहीं सुधार किया तो आगे हमारा क्या होगा, इसका परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। ठीक है, बहुत भयानक हो सकता है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने अगर अभी नहीं संभले तो भविष्य में खतरा हो सकता है। इसी चिंता के कारण 1988 में स्टार्ट कब हुआ था, स्टार्ट हुआ था 1980 के दशक में। तो इस चिंता के कारण क्या हुआ था, 1988 में कनाडा के टोरंटो शहर में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ था। देखो भैया, 1988 में कनाडा के टोरंटो शहर में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ था। महत्वपूर्ण सम्मेलन कहाँ हुआ था, आपको ध्यान में रखना, कनाडा के टोरंटो शहर में। क्या हुआ था, कनाडा के टोरंटो शहर में हुआ था टोरंटो सम्मेलन। फिर हुआ था, कब हुआ था, 1988 में। टोरंटो सम्मेलन 1988 में हुआ, स्थान कनाडा के। देखो भैया, कौन से दशक में, 1980 के दशक में। ये ध्यान रखना आपको, 1980 के दशक में, ये आपको ध्यान में रखना, ये आपको ध्यान में रखना। तो फिर उसके बाद ये चिंताजनक बात हुई, तब इसका सम्मेलन किया गया था कनाडा में, टोरंटो शहर में। कब किया गया था, 1988 में। इस सम्मेलन में क्या कहा गया, ग्लोबल वार्मिंग एक गंभीर खतरा है। इन्होंने कहा था ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एक गंभीर खतरा है। ग्रीन हाउस गैसों को कम करना जरूरी है। इन लोगों को मानना था ग्रीन हाउस जो गैसें उन्हें कम करना जरूरी है। देशों को मिलकर कदम उठाना चाहिए, देशों को मिलकर काम करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। किसी एक के करने से पॉसिबल नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण सुझाव ये था कि CO2 मतलब उत्सर्जन को 2005 तक 20% कम करने का लक्ष्य रखा था। 2005 तक कब रखा था, 2005 तक कितना, 20% कम करने का लक्ष्य रखा था। क्लोरोफ्लोर जो हानिकारक गैस आती है हमारी, तो उसे कम करने के लिए 2005 तक लक्ष्य रखा था। कितने परसेंट, 20% कम करने का लक्ष्य रखा गया था। कितने परसेंट, 20% कम करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, उसके बाद परिणाम क्या निकला, परिणाम ये निकला, कहानी के अंत का क्या गया, पहली बार ग्लोबल वार्मिंग को गंभीर रूप से लिया गया था। आगे के समझौते का रास्ता साफ बना रहा, और दुनिया में क्लाइमेट और रास्ता चालू किया गया, लेकिन ये सफल नहीं रहा, ये सफल नहीं हो सका। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, एक बार हम कर लेते हैं रिकॉल, एक बार हम क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। पहले हमने पढ़ा लंदन सम्मेलन। लंदन सम्मेलन आपका कब स्टार्ट हुआ था, 1975 में। इसे लागू कब कर दिया गया था, 1975 में। 1972 में स्टार्ट हुआ था, 1975 में इसे लागू कर दिया था। इसे क्या था, इसका कहने का मतलब ये था कि जो भारी समुद्री कचरा पड़ा जाता है, समुद्र में कचरा, उसका रुकावट करना। ठीक है, और मुख्य उद्देश्य क्या निकला, मुख्य उद्देश्य ये करा कि इसका कचरा को रुकावट करी जाए और इसे प्रोटोकॉल में माध्यम से इसे सशक्त और नियमों के हिसाब से माना जाए। ठीक है, फिर क्या लिख रहा, महत्वपूर्ण बंद का था। महत्वपूर्ण यही था कि ये पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए क्या था, पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण और वैश्विक समझौता माना जाता है। फिर हमने विनाया सम्मेलन पढ़ा। विनाया सम्मेलन आपका कब हुआ था, विनाया सम्मेलन 1985 में हुआ था। विनाया सम्मेलन 1985 में हुआ था, कहाँ तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में सारे सम्मेलन हुए। उसके बाद ओजोन परत की रक्षा के लिए ये सम्मेलन बनाया था। ओजोन परत आपकी कहाँ, समताप में पाई जाती है। कितनी ऊंचाई पे पाई जाती है, तो आप लगा सकते हो 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। उसे ओजोन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस आपका क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस आपकी 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये ओजोन परत का कहने का है, ओजोन परत का कार्य क्या होता है, ओजोन परत का कार्य यही होता है, जैसे हमारी जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनका बचाव करना। पराबैंगनी किरणों से हमारे कौन कौन से रोग हो सकते हैं, जैसे हमारे हो सकता है त्वचा कैंसर हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, और स्किन वाले बहुत सारे रोग हो सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस सम्मेलन का
आयोजन किया था। आगे क्या लिख रहा था, जो क्लोरोफ्लोरो हानिकारक गैस थी इनको रुकावट करना चाहिए था। ठीक, 1990 के सम्मेलन में भी इसका मजबूत पक्ष रखा गया था। पानी पड़ा ओजोन परत को पहली बार ओजोन परत जो था ओजोन परत बचाने की दिशा में पहला कदम ये माना जाता है। ठीक है, एग्जाम कॉल पर ये तो आप ध्यान रखो, जन 1985 में स्थान आपका बनाया और फिर आपका क्या हुआ, ओजोन संरक्षण के बारे में किया था। फिर मेंट्रो सम्मेलन पर प्रोटोकॉल, मेंटल प्रोटोकॉल है सम्मेलन एक ही बात होता है। ये कब हुआ था, 1985 में। 1987 में 16 सितंबर आपको ध्यान हो, 16 सितंबर 1987 में ये हुआ था। इसे क्या था, प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है संरक्षण। इस सम्मेलन का मुख्य विषय ये था ओजोन परत का संरक्षण करना। क्या था मुख्य विषय, ओजोन परत का संरक्षण करना था। इस सम्मेलन में क्या था, सभी राष्ट्रीय जो थे जो सम्मेलन भाग ले रहे थे, ओजोन परत का नुकसान पहुंचाने वाली गैसों को कटौती में सहमति हो गया था। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, इसके महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़े, फिर हमने ये वो है। ठीक है, खास बातें क्या थी, फिर ये एग्जाम के तौर पर देख सकते हो और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो टोरंटो सम्मेलन क्या था, टोरंटो सम्मेलन का 1988 में स्टार्ट हुआ था। 1988 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। क्यों स्टार्ट हुआ था, दशक में 1910 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन लागू हुआ था आपका 1988 में। ठीक है, इसमें हानिकारक जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, जैसे वैश्विक ऊष्मीकरण होता है, उसमें बचाव करने के लिए इस पर प्रभाव डाला गया था, और लेकिन ये सफल नहीं हो सका था। और फिर बाद क्या था, 1900 कनाडा टोरंटो शहर में इसे महत्वपूर्ण सम्मेलन माना जाता है। ठीक है, और फिर ये चीज़ें टोरंटो सम्मेलन जो तो आपको पढ़ ही चुके। तो ये चीज़ आज की क्लास परिणाम ये निकला था कि टोरंटो सम्मेलन का परिणाम क्या लगा था, पहली बार ग्लोबल वार्मिंग को गंभीर रूप से लिया गया था, आगे से समझौते के लिए रास्ता साफ हो गया था। ठीक है, तो ये सम्मेलन खत्म हो गया। इसके बाद आगे के सम्मेलन हम पढ़ने वाले हैं। अभी सम्मेलन बहुत सारे पढ़े हुए हैं, वो भी हम पढ़ लेंगे, तो वो अभी स्टार्ट नहीं हो पाए हैं, तो वो भी हम सम्मेलन, अभी बहुत सारे सम्मेलन हैं जो यूपी टेट में आपके आते हैं। बहुत सारे सम्मेलन हैं जो आपके यूपी टेट में आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ये बैच चल रहा है, ये बैच को जुड़ना ना भूलिए। ये बैच आपका चल रहा है, इससे आप जुड़ना ना भूलिए, और इससे बैच आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। और ये आपका सेम टू सेम सब कुछ रखा मिलेगा। जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप कहोगे कि हाँ कुछ चीज़ हमने पढ़ी थी और हमने गलती कर दी। तो ये जुड़े रहिए, ये बैच आपके लिए बिल्कुल। अब देखो बैच ख़त्म करने के बाद आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। ये बैच खत्म होने के बाद आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, ध्यान रखना। ये बैच खत्म, और डेली क्लास आपको 5 बजे मिलती है, और आपको संडे को क्लास होती नहीं है। पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 में सारे सम्मेलन खत्म कर लेंगे, और सम्मेलन बचे जो पार्ट 3 में हम खत्म कर लेंगे। और जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलो फिर मिलते हैं। अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए, आपको हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।